मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में आपका जो मेन टॉपिक आता है वो सीआई और एसआई भी आता है। ठीक है, सीआई आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं। ठीक है, देखिए आप है ना, इसका फॉर्मूला ऐसे मत याद करिए, P/R/T अपॉन में 100। तो अगर इस तरीके से याद करेंगे तो नहीं होगा। देखिए, प्रिंसिपल मान लेते हैं हम 1000 रुपीज़ है। ठीक है, रेट कितना मान लिया हमने, 10%। ठीक है, और टाइम मान लिया मैंने 2 ईयर्स। ठीक है, ऐसा ही कभी भी कंपाउंड एनुअली या हाफ ईयरली नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ही आपका पूरा होता है कि क्योंकि ऐसा ही ना, आपका कितने भी ईयर्स हो जाए, 10 साल हो जाए, 11 साल हो जाए, तो पूरे साल का एक ही ऐसा ही होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो भी आपका ऐसा ही है, जो भी आपका इंटरेस्ट निकलेगा उसमें प्रिंसिपल ऐड होके जो अमाउंट आएगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एसआई पे वर्क करते हैं। देखिए, जो हमारा एसआई का फॉर्मूला होता है तो है P/R/T अपॉन में 100। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप रेट का अलग याद कर रहे हो, टाइम का अलग याद कर रहे हो, प्रिंसिपल का अलग याद कर रहे हो। अगर ऐसे याद करोगे तो सिर्फ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। ठीक है, तो ऐसा ही हमें निकालना है। प्रिंसिपल है आपका 1000, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर्स और अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 200। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो गए हैं, तो आपका 2 साल का ऐसा ही हो गया 200। और अमाउंट आपका होगा प्रिंसिपल प्लस में एसआई। प्रिंसिपल है आपका 1000 और एसआई 200। तो किसी भी बंदे को 2 साल बाद कितने पेयर करने पड़ेंगे, 1200 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया है 1000, एसआई दिया है 200, टाइम आपको 2 ईयर्स गिवन है, रेट आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एसआई की जगह एसआई लिखा, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिखा, रेट हमें निकालना है, टाइम की जगह 2 ईयर्स और अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया आपका 20 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो रेट आपका क्या आ गया, 10। इसी तरीके से आप इसी फॉर्मूले में पुट करके, बस आपकी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक क्वेश्चन के आपको बार बार फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। देखिए, आपको रेट दे रखा है, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, हमें टाइम निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका 100 है, ये 100 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया, टाइम आ गया आपका 2 ईयर्स। इस तरीके से अब अगर आपसे वो ये बोलेगा कि 3 महीने का निकालो, 4 महीने का निकालो, 5 महीने का निकालो, 6 महीने का निकालो, तो अगर आपको मान लीजिए 2 महीने का बोलता है तो 2/12, 3 महीने का बोलता है 3/12, 4 का बोल रहा है 4/12, तो टाइम की जगह आप अपॉन में 12 लगा के पुट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा साल होता है वो 12 महीने का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीआई पे। जो हमारा मेन पोर्शन है वो है सीआई। ठीक है, ये एसआई निकालना फिर भी इजी होता है, लेकिन जो सीआई निकालना होता है वो टिपिकल होता है। देखिए, जो हमारा सीआई का फॉर्मूला होता है वो होता है, एक्चुअली ये सीआई का नहीं होता, ये आपका अमाउंट का होता है। अमाउंट में क्या होता है आपका, सीआई प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, P/1/R/100। जितने आपके साल इंक्रीज़ होते जाएंगे उतनी आपकी पावर बढ़ती जाएगी। मान लीजिए हम 2 साल का निकाल रहे हैं तो हम 2 साल यहाँ पर लिखेंगे, 3 साल का निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या करेंगे, P आपका क्या है, 1000 है, रेट आपका 10% है और टाइम है 2 ईयर्स। 10 से 10 कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11/10, 11/10। 20 से 20 कैंसिल, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1210। तो आपका जो अमाउंट है ये आपका, उसके बाद अगर अमाउंट पूछता है तो 1210, अगर आपसे सीआई पूछ रहा है तो 1210
माइनस में 1000, तो 210। जो आपका CI बना है वो 210 बना है। SI बना था वो 200 बना था, जो CI बना है वो कितना बना है 210, 10 रुपीज़ ज़्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्या करते हैं कंपाउंडेड। ये कंपाउंडेड एनुअली था, ठीक है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल तो मैंने लिया 1000, ठीक है, रेट लिया 10% और टाइम मैंने ना 1.5 ईयर्स ले लिया, ठीक है। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो रेट तो हाफ होता है और टाइम डबल होता है, ठीक है। रेट तो मैं हाफ ले लेती हूँ, 10 अपॉन में 200, यहाँ पे 100 होता है 200। अब मैं इसका डबल लूँगी क्योंकि ना 1.5 साल, अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली का ये मतलब है कि कंपाउंडेड एनुअली में ये होगा, पूरे साल का होगा कंपाउंडेड ईयरली, कि उसमें जो आपका इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल में ऐड होकर जो अमाउंट बनेगा तो अगले साल के लिए वो वही प्रिंसिपल होगा। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होगा कि जो आपका 6 महीने बाद जो भी 6 महीने का जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल में ऐड होके तो 6 महीने बाद ही वो प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो 6 महीने बाद प्रिंसिपल बन रहा है तो 1.5 साल को हम कितना लिखेंगे 3 साल। मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई है कि रेट हाफ होगा और टाइम डबल होगा, ठीक है। तो 1000, मैंने 1 0 से 1 0 कैंसिल करा तो 21 जा 20 और 1 21, 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20 और 21 अपॉन में 20, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ऊपर आएगा 9261 अपॉन में 8, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड कर दो, आपका CI आ जाएगा 9261, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 9 जा 50, सॉरी 8 7 जा 56, तो 5 आया, फिर 8 6 जा 48, फिर यहाँ पर 2 0, 8 2 जा 16, फिर 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 1157.625। ये आपका टोटल क्या आया है, अमाउंट आया है, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 1.5 साल का, ठीक है। अब इसमें से हमें अमाउंट CI निकालना है तो क्या करेंगे 157.625, ये आपका CI होगा, ठीक है। अगर वो कंपाउंडेड, मान लीजिए कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल देते हैं, क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में क्या करेंगे, टाइम को 4 मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई और रेट को 4 टाइम्स डिवाइड, ठीक है। अगर आपको, अभी तो ये बेसिक था लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।